मध्य प्रदेश में 230 सदस्यों की विधानसभा के लिए मतदान हुआ तो सारे नेता जो कल तक वोट मांग रहे थे वो खुद मतदाता बने दिखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात में अपने गांव जैत पहुंच गए थे। नर्मदा में पूजा के बाद उन्होंने सपरिवार 26 नंबर मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान केंद्र के सामने ही महिलाओं ने उनकी आरती उतारकर स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी विधानसभा सीट के कई पोलिंग बूथ जाकर जनसंपर्क भी किया। महापर्व है चुनाव। मैं प्रदेश की जनता से प्रार्थना करता हूं, अपने मत का उपयोग जरूर करें और प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, लाडली बहना जैसी योजनाएं जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल के फूल की बटन दबाएं। हम समाज के सब वर्गों का कल्याण करते हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके कल्याण के काम भारतीय जनता पार्टी ने ना किए हो। सारा देश एक है और हम लोग महिला हैं तो उसमें हमारी सब बहनों के कल्याण के काम किए, किसान है तो किसान कल्याण के काम किए, गरीब है तो गरीब कल्याण के काम किए, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, हमारा पिछड़ा वर्ग हो, सबके कल्याण के काम हमने किए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल के कोलार में अपना वोट डाला तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन ने इंदौर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने टीकमगढ़ में अपने गांव में मतदान किया तो खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में अपने पोलिंग बूथ पर सबसे पहले वोट डालने की परंपरा निभाई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्वालियर में एएमआई शिशु मंदिर मतदान केंद्र पर वोट डाला और बीजेपी की जीत का दावा किया। मतदान सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरार के शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 में मतदान किया। मतदान के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास जताया कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। उधर उमरिया में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में नंदानगर स्थित आदर्श मतदान केंद्र में मतदान किया। मतदाताओं का उत्साह देखकर कैलाश विजयवर्गीय काफी संतुष्ट दिखे। दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीताम्बरा पीठ और वानखंडेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमल का बटन दबता तो खुशियां हिंदुस्तान में मनती हैं और दूसरा दल जीतता है तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज्यादा और क्या खराब होगा। हम सिर्फ, हमारे जितने भी वक्ता आए सब ने विकास की बात, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। ये कमल के बटन दबाने से तिरंगा कश्मीर के लाल चौक से लेकर चांद तक फहराया जाता है। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान को कांग्रेस ने आपत्तिजनक माना है। कांग्रेस के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ भोपाल में मतदान करने के बाद कहा कि नरोत्तम मिश्रा के बयान पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। हर हालत में 130 प्लस ऐसा है भ्रष्टाचार जो करने वाले जो है। मैं समझता हूँ कि नड्डा जी की प्रतिराष्ट्र बन चुके हैं, उनको भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नजर नहीं आता। दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने गुना के राघोगढ़ में अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। जयवर्धन सिंह ने भी भरोसा जताया कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने हनुमान मंदिर में माथा टेकने के बाद सौंसर के शिकारपुर में अपना वोट डाला। कमलनाथ के साथ ही उनके सांसद बेटे नकुल नाथ और बहू प्रिया नाथ ने भी वोट डाला। वोट डालने के बाद कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव में पैसा, शराब और प्रशासन का दुरुपयोग किया है।
पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था। अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरे रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी इंदौर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और कांग्रेस की जीत का दावा दोहराया। इंदौर जिले की ही राऊ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपनी पत्नी के साथ गौ पूजा की और फिर अपनी मां के साथ जाकर अपना वोट डाला। मध्य प्रदेश में अब सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की तकदीर वोटिंग मशीनों में कैद हो चुकी है, जिसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।